नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर के सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के आरा सासाराम मुख्य पथ के पास में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन तमाम युवाओं के सर पर टोपी है और हाथ में झंडा है। जी हां, टोपी पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जी हाँ, यह उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ पर भव्य स्वागत करने के लिए तमाम युवा यहाँ पर उपस्थित है और इस पार्टी से संबंधित कुछ उच्च अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अब की बार क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, किस प्रकार का लहर युवाओं में और बुजुर्गों में है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। धन्यवाद। परिचय, मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद सिंह है। मैं राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मैं हूँ। आज यहाँ पर सर आप लोग रोड पर आए हैं और अब तमाम युवाओं के हाथ में झंडा है और सिलेंडर का भी चुनाव चिन्ह है। तो क्या कुछ होने वाला है अभी संझौली की इस पावन धरती पर? देखिए, मुट्ठी भर लोग पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो मुट्ठी भर लोग रहता तो कुछ बात आगे पूछिए। सर, यहाँ पर काफी लहर चल रहा है और काराकाट एक हॉट सीट बन चुका है। कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे भी आए। इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक तरफा यहाँ लड़ाई हो गया है। अब कोई लड़ाई में है ही नहीं, एकदम एक तरफा हो गया। यहाँ मोदी जी का लहर भी चल रहा है, इसलिए हमको अब नहीं समझ में आ रहा है कि कोई लड़ाई में है। एक तरफा लड़ाई हो गया। क्या मोदी जी का चेहरा लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा आए हैं या इनका भी कुछ अलग पहचान हो चुकी है? पहले से मंत्री रह चुके हैं। अपना पहचान है। इस क्षेत्र में इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, डालमिया नगर फैक्ट्री चलाने का सवाल हो, बक्सर से एसएच में एनएच में रोड बनवाने का काम हो, और एमपी फंड तो छोड़ ही दीजिए, जो केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने का सवाल हो, यहाँ पुलिया, यहाँ पर आपका छठ घाट बनाने का काम हो, या रोजगार के लोगों को असाध्य रोग से जितने लोग ग्रसित थे उनको दिल्ली में इन्होंने इलाज कराने का काम किया है। ऐसे 2500-3000 लोग हैं। सर, अगर अब की बार उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जा रहा है, अगर यहाँ से काराकाट से उम्मीदवार बन करके ये पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, तो संझौली की धरती के लिए इनका पहला प्रयास और काम क्या रहेगा? विकास, रोजगार और शिक्षा पहला होगा। यहाँ बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले और संझौली का या पूरे लोकसभा का विकास हो, या प्राथमिकता हो, किसान का हो, मजदूर का हो, नौजवानों का हो, उस पर इन्होंने अमल करना पहले भी शुरू किया था। जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय 2-3 इस क्षेत्र में बने हैं, इनका स्वीकृत किया हुआ रह गया है, उसको पूरा करेंगे। कदवन बांध योजना था, उसको उन्होंने प्रयास किया है। डालमिया नगर फैक्ट्री का चालू करने का सवाल रहा है। ये सब बातें उनके ब्लूप्रिंट में है, दिमाग में। तो सर, क्या उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर अब की बार भारी बहुमत से अगर काराकाट का दुलार प्यार और सामान मिल जाएगा, तो क्या डेहरी ऑनसन खुलने की उम्मीद जताई जा सकती है? इससे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ कैमूर जिला का। जी सर, क्या उम्मीद जताया जा सकता है डालमिया नगर को लेकर? डालमिया मोदी सरकार आएगा, उपेंद्र जी जीतेंगे तो अवश्य बनेगा। चलिए, इस प्रकार का आप लोग आश्वासन देख रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि अगर पूरे मान सम्मान के साथ में अगर काराकाट संसदीय क्षेत्र से पुनः ये जीत करके आते हैं, तो प्रयास रहेगा कि जो बरसों से बंद पड़ा है डालमिया नगर, उसे ये खुलवाने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ हमारे साथ में अतिथि है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कैसा लग रहा सर अब की बार जो आप लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे और तमाम पुराने चेहरे भी हैं और कुछ लोगों का नॉमिनेशन को रद्द भी कर दिया गया है। रद्द करना कोई सवाल नहीं है, वो तो उनकी कमी होगी नामांकन पत्र में।
हालांकि सर इनके विषय में भी बताया जा रहा था कि पैन कार्ड या किसी चीज में गड़बड़ी है, ऐसा हल्ला हुआ था। ऐसा अफवाह फैलाया गया था, ऐसा कुछ था नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार नहीं कई बार चुनाव लड़े हैं, इनसे कोई त्रुटि हो ही नहीं सकता है कि जो पैन कार्ड और ये सब है, लेकिन कानूनी कार्रवाई में जो भी सही निकला उनका सही है। अभी सर यहाँ उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो इसे संझौली की धरती से आप लोग कहाँ जाइएगा? हम लोग नोखा तक जाएंगे रोड मार्च करते हुए। हाँ, और नोखा तक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग कहते हैं कि नौजवान आज देख लीजिए, नौजवान हमारे साथ सब एनडीए के साथ है। अब युवा पीढ़ी जब हमारे साथ हो गए तो हमको लग रहा है कि कोई अब लड़ाई उड़ाई नहीं है, बेकार की बातें कुछ चैनल वाले और कुछ लोग मुट्ठी भर लोग वो कर रहे हैं। नौजवान भी हमारे साथ हो गए हैं। मोदी लहर यही है, उपेंद्र कुशवाहा का भी लहर यही है। उपेंद्र कुशवाहा जन जन के नेता है, गरीबों के नेता है, वंचितों के नेता है, शोषितों के नेता है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिरकत कर रहे हैं। इन तमाम युवाओं के गार्जियन भी हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं सर, अब की बार किसकी बाजी? देखिए, अब की बार 400 पार, अब फिर एक बार मोदी सरकार। ये तो पहले ही आप जान रहे हैं एनडीए का घोषणा है। काराकाट में निश्चित रूप से जो पिछला रिकॉर्ड था ना माननीय मंत्री जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, और बार उससे भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। कहीं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, समझ गए? जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। गैस सिलेंडर हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी घर घर में गैस सिलेंडर दिए हैं ना महिलाओं को, हैं? ये तो आप जान रहे हैं। तो पहचान भी देख लीजिए, पहचान के भी लोग मोहताज नहीं है, उसीलिए गैस सिलेंडर मिला है इनको कि पहचानने में, बटन दबाने में तो जरा भी सोच समझ नहीं, आंख मुँह दिएगा भी बटन दब जाएगा सिलेंडर पर। उपेंद्र कुशवाहा का क्या मतलब पहचान पत्र दिया गया है, किस पे वोट मारना है? उपेंद्र कुशवाहा जी का पहचान पत्र गैस सिलेंडर है, 5 नंबर पर है, सारे लोग जान रहे हैं, और उसी पर वोट मारना है। और भी एक युवा हमारे साथ में उपस्थित है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि उन तमाम युवाओं से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं इस बार? देखिए, हम यहीं उस बहुत शिक्षित उम्मीदवार है। अभी देखा जाए सारा उम्मीदवारों में से सबसे शिक्षित और पढ़ा लिखा इंसान उपेंद्र कुशवाहा ही उम्मीदवार है। और हम चाहेंगे, और सारे युवाओं की इच्छा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा इस काराकाट लोकसभा से सांसद बनकर अपने आवाज़ को, शिक्षा के आवाज़ को बुलंद करे। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किस प्रकार का यहाँ पर मतदाताओं के द्वारा सम्मान मिलता है, दुलार मिलता है और प्यार मिलता है। 1 तारीख को नॉमिनेशन होने वाला, 1 तारीख को वोट पड़ने वाला है, और वोट के बाद में जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि कौन काराकाट का राज करता है। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या लग रहा है मैडम, हाथ में जैसा कि सर लोग माला लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए, किस प्रकार का यहाँ पर भव्य स्वागत करने का आप लोग प्लान बनाए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नेता जो एनडीए के नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीत गए हैं। इस प्रकार का खुशी का लहर है कि अभी ही यहाँ पर मानसी सिंह के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत चुके हैं। और क्या कुछ कहना चाह रही है मैडम उनके विषय में? देखिए, विषय में बहुत अच्छे नेता हैं, और यहाँ काराकाट के जीत के जाएंगे तो सीधे मंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और प्रधानमंत्री जी के हाथ के मजबूत करेंगे। यहाँ डिश डेट बीच में कोई नहीं रहेगा। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी और हमारे क्षेत्र के, काराकाट क्षेत्र के नेता जो हैं मंत्री बनेंगे। तो जो डबल इंजन के जो सरकार रहती है तो वहाँ अधिक विकास होता ही है, डायरेक्ट आता है। तो इसमें अब देखिए, चक्कर कर कोई नहीं है टक्कर में। आप जो तो नारा शुरू से लग रहा है। हाँ, कोई नहीं, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
गैस सिलेंडर महिलाओं का आप देखिए, गांव गरीना में जाइए तो कह रही है कि नहीं हम लोग सिलेंडर में देंगे, क्योंकि हम लोग के गैस जो है कैसे खाना बनेगा, हम लोग कैसे भोजन करेंगे, इसलिए जो है उन्हीं पे होगा। इसलिए भारी मतों से जो उपेंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं, इसमें नो डाउट है। लोगों का ये भी कहना है कि पिछले बार मंत्री बनने के बाद में इस क्षेत्र का वो दौरा पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं जिनको थोड़ा विरोध थोड़ा बहुत देखिए होता ही रहता है, पक्ष विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो प्रगति के पथ पे चलने से आदमी नहीं चल पाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, हमसे भी गांव में लोग कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उपेंद्र जी जितना मेहनत करते हैं शायद इसमें जो कैंडिडेट लोग आए हैं वो लोग करते हैं, वो लोग तो हमको ये देखे ही नहीं है। लेकिन उपेंद्र जी हरदेसी मरनी हरनी करनी शादी ब्याह लोगों के बीच में रहते हैं और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। उम्मीद ये भी जताया जा सकता है कि अब की बार वो जीतेंगे तो उन तमाम युवाओं का, उन तमाम जनता का समस्या का समाधान कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे, अगली बार ज्यादा उनका सोच है कि हम ज्यादा करेंगे। और यहाँ बहुत सारा कुछ जरूरतें हैं, जैसे डेयरी का है वो भी उन्होंने कहा है करेंगे, और पिछले भी काम उन्होंने किया है, ऐसा बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय देखिए सासाराम का भी खैर इसी जिला में है, उधर भी है, यहाँ 3 है केंद्रीय विद्यालय। और उन्होंने एडमिशन जो है बच्चों को, जब कोई जाता था एप्लीकेशन लेकर वहाँ मंत्रालय में, उन्होंने किसी जाति धर्म को नहीं देखा था, उन्होंने केवल देखा था कि ये कारा कार्ड से एप्लीकेशन आया है, हर एक बच्चे के उन्होंने करा जो वहाँ गया। हम आपसे जानना चाहते हैं, एक महिला होने के नाते हम उनकी जरूरत है या सभी प्रत्याशी जो भी है उनकी जरूरत है या क्षेत्र में आते हैं, मेरा भी ड्यूटी है कि हम वहां जाएं और विकास के बात करके एप्लीकेशन लिख के दे। तो अब आप वहां जाइबे नहीं कीजिएगा, समस्या पहुंचेगा ही नहीं तो निदान कैसे होगा? तो निदान कैसे होगा? तो इसलिए हम आपके माध्यम से अपने लोगों के सचेत करना चाहती हूँ कि जो आप लोग वोट देते हैं तो आप लोग भी जाइए और आने पर नेता के उलाहना मत दीजिए। जितना नेता काम करते हैं और क्षेत्र में जाते हैं उतना शायद कोई नहीं जाता है, उतना कोई नहीं जाता है जितना ही घर घर घूमते हैं और सालों भर घूमते हैं। चाहे हर 19 में तो नहीं रहे, 19, 20, 21 में तो नहीं रहे, लेकिन बराबर आते रहे हैं, बराबर आते रहे हैं, कैसे नहीं आते हैं। और तो क्या कहा जाता है, ये बेंग जैसे कहा जाता है, तो बरसाती बेंग, तो बरसाती मेढक तो जो है चुनाव के समय निकल आते हैं। तो हमारे नेता जो है, एनडीए के नेता जो है बरसाती मेढक नहीं है, वो जमीनी नेता है, वो जमीन पर चलना सीखे हैं। चलिए मैडम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।